हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लास। आज हमारा टॉपिक है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। अक्सर फोर्स कहने से क्या फील आता है? फोर्स कहने से फील आता है जैसे किसी चीज़ पे प्रेशर लग रहा है। तो फोर्स क्या होता है? किसी चीज़ को पुश करना, ये क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। या फिर किसी चीज़ को पुल करना, वो क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। फोर्स को हम लोग समझते हैं कि फोर्स से क्या क्या हो सकता है, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि सम पॉइंट जिससे क्या पता चले हमें? इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। ऐसे पॉइंट जिससे हमें क्या पता चले? इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। तो इसको हम लोग जान लेते हैं कि क्या होते हैं ऐसे पॉइंट्स। पहला पॉइंट है जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स जब लगती है तो क्या होता है? फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगने से उस ऑब्जेक्ट की क्या स्पीड चेंज हो जाती है। और दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? दूसरा पॉइंट हो सकता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगने से क्या चेंज हो सकता है? उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। यानी कि फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है तीसरे पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं कि फोर्स कैन चेंज पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर आप फोर्स लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। जैसे किसी पॉइंट पर रखा हुआ था, पॉइंट ए पर रखा हुआ था और उस पर आपने फोर्स लगाया तो वो मूव कर गया। पॉइंट ए से मूव कर गया तो क्या हो गया? उसकी पोजीशन चेंज हो गई। किसी डायरेक्शन में रखा हुआ था, जैसे ईस्ट या वेस्ट में रखा हुआ था, आपने उसके ऊपर नॉर्थ से फोर्स लगाया तो वो ईस्ट से वेस्ट में जा सकता है या फिर किसी और डायरेक्शन में जा सकता है। और वैसे ही स्पीड, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे धीरे धीरे मूव कर रही, आपने उसके ऊपर फोर्स लगा दिया तो वो कैसे? वो तेज़ी से मूव करने लगी तो क्या हो गया? चेंज हो गई उसकी स्पीड चेंज हो गई। और फोर्स क्या होता है? फोर्स को डिफाइन कैसे करते हैं? इसकी डेफिनेशंस अगर एग्जाम में लिखनी हुई तो हम लोग फोर्स में बी डिफाइन एज एन एजेंसी विच कैन चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड फोर्स। और क्या होता है फोर्स में? और क्या हम लोग जानेंगे? फोर्स में हम लोग जानेंगे बैलेंस और अनबैलेंस। बैलेंस क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इक्वली फोर्स फ्रॉम बोथ साइड और कॉल्ड क्या कहलाता है? बैलेंस कहलाता है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे दोनों तरफ से फोर्स लगता है इक्वल पार्ट में तो वो क्या कहलाता है? बैलेंस कहलाता है। और फिर जब किसी ऑब्जेक्ट में किसी एक साइड से फोर्स लगता है और दूसरे साइड से कम फोर्स लगता है या फिर फोर्स नहीं लगता है, वो अपनी पोजीशन चेंज करता है या डायरेक्शन चेंज करता है तो वो क्या कहलाता है? अनबैलेंस कहलाता है। जैसे कोई भी बैलेंस ऑब्जेक्ट है तो वो कैसे रहेगा? उसका मास भी इक्वल रहेगा और उसमें दोनों साइड से जब फोर्स लगेगा तो वो अपनी पोजीशन पर फिक्स रहेगा। और जो कोई अनबैलेंस रहेगा उसका मास भी अनबैलेंस रहेगा, मतलब किसी का मास ज़्यादा रहेगा, किसी का मास कम रहेगा, तो उससे भी वो क्या शो करेगा? अनबैलेंस शो करेगा। ये हो गया। और इसके बाद हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट पर किसी तरह से मास लगाए कि कोई और मास ऐड कर दिया जा रहा है। जैसे किसी बैलेंस पर आप मास ऐड कर दे रहे हैं और फिर उस पर फोर्स लगाते हैं तो भी वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जो उस पर रखा हुआ है उसका मास अलग है, नीचे जो ऑब्जेक्ट है उसका मास अलग है, तो वो अनबैलेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आता है? लॉ ऑफ एरिस्टोटल ऑफ मोशन। एरिस्टोटल्स लॉ ऑफ मोशन। इसमें एरिस्टोटल ने क्या बताया? एरिस्टोटल ने बताया कि एवरी बॉडी हैज़ नेसेसरी टू मूव इन every body is necessary to move in with uniform velocity। तो ये जो उन्होंने बताया इसको गलत साबित कर दिया था किसने? गैलीलियो गैलीली ने। क्योंकि इनकी बात गलत है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ज़रूरी नहीं कि जब वो उसको मूवमेंट के लिए किसी भी फोर्स की ज़रूरत हो, तो ये बात गलत थी। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद आया
लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ये हमारा फर्स्ट लॉ होता है। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट करता है या फिर नहीं करता है, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में रहना चाहता है, यानी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट पुश्ड और पुल बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स इज़ कॉल्ड इनर्शिया। हाँ, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जिस भी मोशन में है वो उसी मोशन में रहेगा, वो मूवमेंट शो नहीं करेगा, और वो क्या कहलाएगा? वो इनर्शिया कहलाएगा। इनर्शिया के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? रेस्ट ऑफ इनर्शिया। दूसरा क्या होता है? मोशन ऑफ इनर्शिया। और फिर तीसरा क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। ये 3 पार्ट्स में इनर्शिया डिवाइडेड होते हैं। फिर इसके बाद ये तो आपके हायर क्लासेस में आप इन्हें जानेंगे। और इनर्शिया का एसआई यूनिट क्या होता है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया पूछा जाए या फिर किसी भी न्यूमेरिकल्स में इनर्शिया निकालना हो तो उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? केजी होती है, दैट इज़ किलोग्राम। जैसे कोई भी मास है तो उसकी क्या होगी? वो किलोग्राम ही होगी। मास की एसआई यूनिट किलोग्राम। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इनर्शिया का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में था और फिर सडनली चेंज हो जाए। जैसे कोई भी यात्री अब बस में जा रहा है और खड़ा है और फिर अचानक से बस तेज हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो वो गिर जाएगा। तो इसमें क्या हुआ? इसमें लॉ ऑफ इनर्शिया अप्लाई हुआ। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या अप्लाई हुआ? जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट था वो रेस्ट में था और सडनली क्या हो गया? चेंज हो गया। उस पर क्या? फोर्स अप्लाइड हो गया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो गया। हाँ, जिसकी वजह से वो चेंज हो गया, उसमें चेंजेस आ गए। वो रेस्ट में था, रेस्ट से वो मोशन में हो गया, उसमें चेंजेस आ गए। फिर इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को और सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये तीनों लॉ को किसने दिया है? ये दिया है सर आइजैक न्यूटन ने। सर आइजैक न्यूटन ने फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन दिया है और इसको क्या कहा है? लॉज ऑफ न्यूटन। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन ये होता है कि व्हेन एन एवरीबॉडी कम्स इन कंटिन्यूअस इन अ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड डज नॉट चेंज हिज पोजीशन। मतलब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहता, हमेशा वो रेस्ट में रहना चाहता है, या कोई अगर मोशन में तो हमेशा मोशन में रहना चाहता है, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। तो वो क्या कहलाता है? वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंतर्गत आता है। और इसको और क्या कहा जाता है? इसको ये भी, जैसे अभी आपने इनर्शिया जाना, तो इट ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, जैसे कि हॉर्स राइडिंग करते वक्त, वही सेम इनर्शिया के ही तरह है। हॉर्स राइडिंग करते वक्त कोई भी आदमी रहता है और अचानक से हॉर्स जब अपनी स्पीड अप करता है तो आदमी पीछे की ओर बैक साइड गिरने लगता है। तो उसमें क्या होता है? उसमें इनर्शिया अप्लाई होता है। उस टाइम वो आदमी जो रहता है, हॉर्स पर जो बैठा रहता है, वो रेस्ट में रहता है और सडनली क्या होता है? चेंज आता है, सडनली चेंज आता है। वैसे दूसरा एग्जांपल है जैसे फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स। जैसे कोई भी गार्डन है, कोई भी जगह है जहाँ पे पेड़ हिला देने पर उसके फ्रूट्स गिरने लगते हैं और उसकी जो सूखी पत्तियां हैं वो गिरने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? वो जो उसके फ्रूट्स थे, सूखी पत्तियां थी, वो सब रेस्ट में थे, वो उसी में रहना चाह रहे थे, पर एक एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगाया गया। एक्सटर्नल फोर्स लगाने से उसमें चेंजेस आए और जो उसके फ्रूट्स थे और ड्राई लीव्स थी वो क्या हो गई? नीचे गिर गई। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। और इसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फिर उसके बाद मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये जो पॉइंट्स बचे हुए हैं, इन पॉइंट्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।